हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स जोन में। और आज हम आपको 16 महाजनपदों के बारे में बताएंगे और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट नोट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महाजनपद का उदय कब माना जाता है? तो बुद्ध के समय में 16 बड़े राज्यों का उदय हुआ था जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। 16 महाजनपदों में अधिकांश विंध्य के उत्तर में और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक यह विस्तृत थे और उस समय महत्वपूर्ण गणराज्य का भी अस्तित्व हुआ। अगला है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है। 16 महाजनपद में मगध, कोशल, वत्स और अवंती अधिक शक्तिशाली थे और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने के बड़े बड़े प्रादेशिक और जनपद राज्यों का निर्माण हुआ जो कि महाजनपद के नाम से विख्यात हुआ। और अब हम आपको बताएंगे महाजनपदों का विवरण, कौन कौन से वो महाजनपद थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो जनपद था वो है अंग। अंग जो था वो पूरब से शुरू करने पर पहला जनपद अंग ही था, जिसमें आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले सम्मिलित हैं। आज का आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जो है वो उस समय के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंगराज कहा जाता था। अंग की राजधानी चंपा थी, जहां ईसा पूर्व में 6ठी शताब्दी आबादी होने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग का मिट्टी का एक किला मिला है। अगला है मगध। मगध जो है इस जनपद में आधुनिक पटना और गया जिला है तथा सहाबत का मतलब कुछ हिस्सा सम्मिलित है। गंगा के उत्तर में और आज के तिरहुत प्रमंडल में जो मिले हैं राज्य वो हैं यह मगध, और यह 8 जनों का संघ था। मगध भी उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था, जिस पर हर्यक वंश ने, मौर्य वंश ने शासन किया था। अगला है यज्जी। यज्जी था, यह भी 8 जनों में सबसे प्रबल लिच्छवी वंश का था। यह यहाँ पे लिच्छवियों का राज था। इनकी राजधानी वैशाली थी, जिसकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले के बसाड़ नामक गांव से की जाती है। आधुनिक में यह बसाड़ गांव में पड़ रहा है। और पुराण के अनुसार वैशाली अधिक प्राचीन नगर है, परंतु पुरातत्व के अनुसार आषाढ़ की स्थापना ईसा पूर्व 6ठी सदी में के पूर्व नहीं हुई थी। मतलब ये जो पुरातत्व है इसको नहीं मानता है। सॉरी, आषाढ़ बोल रहे हैं, इसको बसाड़ है अभी। अगला है काशी। काशी का तो नाम सुना होगा, आज का आधुनिक वाराणसी। तो काशी इस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। राजघाट की खुदाई से ज्ञात होता है कि सबसे पुराना शहरी निवास स्थल काशी से लगभग 500 ईसा पूर्व का था। अगला है कोशल। इस जनपद जो है यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता था और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश में आज का गोंडा और बहराइच जिले के सीमा पर माना जा रहा है। कोशल में महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या भी थी, जिसका संबंध रामकथा से जोड़ा जाता है। अगला है मल्ल। मल्ल की राजधानी कुशीनगर में थी। यहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी और इसकी पहचान आज के आधुनिक युग के यूपी के देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान को माना जाता है। अगला है वत्स। वत्स इसकी राजधानी इस इलाहाबाद यानी कि आज का आधुनिक प्रयागराज के पास कौसंबी में थी। वत्स लोग वही कुरुजन थे जो हस्तिनापुर छोड़कर कौसंबी में आकर बस गए थे। कुरुजन महाभारत वाले, कुरुवंश, दुर्योधन, पांडव, ये वाले। अगला है अवंती। अवंती ये तो बहुत ही स्ट्रांग था। अवंती यह राज्य मध्य मालवा और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती नगरों में विस्तृत था। इस राज्य के 2 भाग थे। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी भाग की महिष्मती थी। कालांतर में उज्जैन ने महिष्मती को परास्त कर दिया और यहाँ बड़े पैमाने पर लौह कर्म का विकास हुआ और इसकी सुदृढ़ किलेबंदी कर दी गई। अगला है कुरु। यह मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभाग में कुरु महाजनपद अवस्थित था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ में थी, जो वर्तमान में दिल्ली है। और इस महाजनपद पर युधिष्ठिर के वंशजों ने शासन किया था। युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ को बसाया था, जो आधुनिक युग में आज का दिल्ली है। अगला है पांचाल। यह उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद में स्थित था। यह महाजनपद 2 भागों में विभाजित था, उत्तरी पंचाल तथा दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी तथा दक्षिणी पंचाल की राजधानी कामेपल्ले थी। अगला है सूरसेन। यह उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल क्षेत्र में स्थित था और सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। आधुनिक में भी ये मथुरा में ही पड़ती है। अगला है चेदी।
यह आधुनिक बुंदेलखंडी महाजनपद का क्षेत्र विस्तृत था और इसकी राजधानी सोथिवती थी। अगला है मत्स्य। यह आधुनिक जयपुर के आसपास का क्षेत्र था और इसकी राजधानी विराटपुर थी। अगला है गांधार। गांधार यानी कि अफगानिस्तान। यह पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अगला है अस्मक। अस्मक यह महाजनपद दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित था और इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। और लास्ट है कम्बोज। यह उत्तर पथ में स्थित महाजनपद था और इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। तो यह थे हमारे 16 महाजनपद। और आप इसमें नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि पांचाल, गांधार और ये जो कुरु है वो, और फिर से इंद्रप्रस्थ, ये सब के सब ये कहीं ना कहीं महाभारत से भी जुड़े हुए हैं। तो ये उस समय की, ये माना जाए, देखा जाए तो ये 6ठी शताब्दी से भी पहले की देखी जा सकती है। तो अब हम आपको बताएंगे 16 महाजनपद। एक बार आपको पूरा रिवीजन करा देंगे हम कि वो महाजनपद कौन थे और उनकी राजधानी क्या थी और उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको। तो सबसे पहले काशी। काशी इसकी राजधानी वाराणसी थी। दूसरा है कौशल, और जिसकी राजधानी श्रावस्ती यानी कि आधुनिक अयोध्या में है। अंग, इसकी राजधानी चंपा थी जो कि आधुनिक में भागलपुर, मुंगेर बिहार में पड़ता है। अगला है मगध जो कि राजगिरी में थी और यह आधुनिक दक्षिण बिहार में पड़ता है। अगला है वज्जी जो कि वैशाली में पड़ता था, आज भी यह वैशाली के नाम से ही विख्यात है, जो कि उत्तर बिहार में है। अगला है मल्ल। मल्ल जो था वो कुशीनगर में स्थित था और इसका जो द्वितीय भाग था वो पावा में स्थित था और आज यह गोरखपुर देवरिया के आसपास क्षेत्रों में यह क्या है स्थित है। कुशीनगर तो आधुनिक में है ही अभी भी। और चेदी, यह सुतिवती या सुक्तिमती इसका जो था वो राजधानी था और यह आधुनिक में बुंदेलखंड में स्थित है। अगला है वत्स जो कि कौसंबी में था, इसकी राजधानी कौसंबी थी, जो आधुनिक में प्रयागराज या बांदा में, एवं बांदा में क्या है इसका क्षेत्र विस्तृत है। अगला है पांचाल जो कि उत्तरी पंचाल अहिछत्र इसका जो था वो इसकी राजधानी थी। और आपको तो पता है पंचाल आपको बताए थे, एक उत्तरी पंचाल दक्षिणी पंचाल 2 भागों में विभाजित था। तो उत्तरी पंचाल का उत्तरी अहिछत्र था राजधानी और दक्षिणी पंचाल का कंपिल्य था जो कि आधुनिक में फर्रुखाबाद में है और उत्तरी पंचाल रामनगर बरेली में है। अगला है मत्स्य। यह इसकी राजधानी विराटनगर थी जो आधुनिक में अलवर, भरतपुर और राजस्थान तक विस्तृत है। राजस्थान में ही अलवर और भरतपुर पड़ते हैं। अगला है सूरसेन जिसकी राजधानी उस समय मथुरा थी जो आधुनिक में ब्रजमंडल में स्थित है। ब्रजमंडल मथुरा में ही है ये। और अगला है अस्मक। अस्मक जो उस समय राजधानी इसकी पोतना या पोटली थी जो आधुनिक युग के दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। दक्षिण भारत में सिर्फ यही एक महाजनपद मिला था। अगला है अवंती जो कि उस समय उसकी राजधानी उज्जैनी थी और जो दक्षिण की थी वो महिष्मती थी जो आज भी उज्जैन में ही स्थित है। अगला है गांधार जो कि उस समय उसकी राजधानी तक्षशिला थी और आज ये पेशावर रावलपिंडी में इसका भाग है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अगला है कम्बोज जो कि हाटक इसकी राजधानी थी और जो कि आधुनिक में कश्मीर में स्थित है। और लास्ट है कुरु जो कि इंद्रप्रस्थ में थी इसकी राजधानी, जो आधुनिक में मेरठ और दक्षिण हरियाणा में स्थित है। तो यह थे हमारे 16 महाजनपदों के विवरण और आशा हुआ कि आपको यह पूरा अच्छे से याद हो गया होगा। तो आगे भी हिस्ट्री से संबंधित नोट्सों की जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।